हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा विषय है डैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये कवर होता है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो है लेक्चर जो है मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर भी ये अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ पे जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती तो वो इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे क्या पता चलता है कि हमारा देश जो है एक आर्थिक प्रगति की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से एक किसी भी अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके बारे में हमें पता चलता है कि आर्थिक तरक्की के रास्ते में जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसके अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अब हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा पहले से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मच इम्प्रूव हो रहा है। मॉडर्न टाइम के अंदर चाहे वो अमीर देश है, चाहे वो गरीब देश है, चाहे वो डेवलप नेशन है, चाहे वो अंडर डेवलप नेशन है, चाहे वो डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे क्योंकि हर एक इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम ग्रोथ और डेवलपमेंट को होती है कि किस तरह से हमने इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, उसका और विकास करना है। तो यहाँ पे जितनी भी देखो संसार के अंदर जितनी भी समस्त अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो इकोनॉमी का मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके अंदर डिफरेंस होता है। ज़्यादातर इनको एक दूसरे की जगह पे यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिस्ट J.A. शुम्पेटर, उर्सुला हुक्स एंड किंडलबर्गर कहते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इन दोनों जो टर्म्स हैं इनके अंदर डिफरेंस है। ग्रोथ का अर्थ होता है कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम है या रियल नेशनल आउटपुट है उसके अंदर वृद्धि। ग्रोथ मीन्स रेफर्स टू दी लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन लिखा हुआ है, इट इज द लॉन्ग टर्म कि जो लंबे समय के अंदर रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट के अंदर वृद्धि होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। देखो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये नहीं है कि एक साल बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और दूसरे साल डाउन हो गई। यहाँ पे लंबे समय में रियल टर्म्स के अंदर मतलब रियल टर्म्स के अंदर नेशनल इनकम और आउटपुट जो है ग्रो होना चाहिए। आगे चल के मैं आपको रियल टर्म्स का मतलब भी बताती हूँ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट इज मच ब्रॉडर दैन द ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ जो है सिंगल डायमेंशनल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ब्रॉडर है। इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव चेंजेस तो देखते ही देखते हैं, साथ में क्या है कि हम क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखते हैं कि लोगों के जो सोशल एटीट्यूड के अंदर चेंजेस आती हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, उन सबको भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाती है, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लोगों का सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये ब्रॉडर टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में। और जब अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट, कि यहाँ पे अगर हमारी नेशनल इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म इंक्रीज हो रही है तो वो रियल टर्म्स के अंदर होनी चाहिए। रियल टर्म का मतलब है कि जैसे क्वांटिटेटिव चेंजेस होनी चाहिए, कि अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे लेते हैं तो
नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के अंदर लगातार चेंजेस होनी चाहिए। देखो वैल्यू ऑफ जो नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, वो इंक्रीज हो सकती है अगर प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन आगे से ज़्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गुड्स जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जैसे पिछले साल भी हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इस साल भी हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये ग्रोथ नहीं है रियल टर्म्स के अंदर जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ है दैट इज ओनली इन मॉनिटरी टर्म्स। क्वांटिटेटिव तो चेंजेस हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन तो उतना ही है जितना पिछले साल था। तो इसलिए क्या है कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखो, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस पे चीजें पहले से क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो रही है। पहले हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते थे, अब हमने 200 चीजें मैन्युफैक्चर की है, तो दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज विदाउट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दिस इज द रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज्यादा हो जाती हैं, उनको क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हो जाती है, लोगों का वेलफेयर पहले से इंप्रूव हो जाता है क्योंकि उनको ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। बट अगर क्या होता है कि देखो पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ती है और वहां पे क्या है, पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। बट व्हेन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री रिमेन कांस्टेंट, जब पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट रहती है तब रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो पर हेड का मतलब एक बंदे के हिस्से में ज्यादा चीजें अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट द ग्रोथ ऑफ रियल नेशनल इनकम बट रियल पर कैपिटा इनकम, which should be taken as a true indicator of economic well-being of the country। क्योंकि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो उससे हमें लोगों का, क्योंकि अगर वो पहले से बेटर हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो सस्टेन कंटिन्यूएशन बेसिस पे राइज होना चाहिए पर कैपिटा रियल आउटपुट ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। So what is the definition of the economic growth? Economic growth is the process whereby per capita real income of the country increase over a long period of time। कि लंबे समय के अंदर क्या है कि लोगों की जो पर कैपिटा, ये पर कैपिटा है, रियल इनकम जो है इंक्रीज होनी चाहिए। प्रोफेसर सैल्वाटोर कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस whereby a country's real per capita gross national product or income increases over a sustained period of time through continuing increasing per capita productivity। कि जो ग्रोथ है वो मतलब पर कैपिटा इनकम है वो लंबे समय के अंदर जो है इंक्रीज होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, देखो यहाँ पे रेफर टू द रेट एट विच इकोनॉमी इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितने मतलब 5%, 7%, किस रेट से पर ईयर जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। दैट इज द परसेंटेज चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री ईयर आफ्टर ईयर। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं, जीडीपी ऑफ टी पीरियड माइनस प्रीवियस पीरियड, t माइनस 1 जो है दैट इज द प्रीवियस पीरियड, जीडीपी टी माइनस जीडीपी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जीडीपी टी माइनस 1 इंटू 100, कि जो करंट ईयर की जीडीपी है, जो प्रीवियस ईयर की जीडीपी है, उन दोनों का डिफरेंस और प्रीवियस ईयर की जीडीपी के साथ इसको डिवाइड कर दो, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी विल हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर टू दी जीडीपी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन आउटपुट। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या है कि किस रेट से जो चीजें हैं वो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी हमारी किस रेट से इंक्रीज हो रही है। जैसे जीडीपी इन द ईयर जो है 2018 it was 70,000, GDP in the year 2019 it is 80,000, so change is 10,000 divided by 70,000 into 100। तो यहाँ पे देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ आया वो 14.28 आया। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ग्रोथ एंड द पोटेंशियल ग्रोथ।
देखो जैसे एक्चुअल ग्रोथ होता है कि जो हमने एक्चुअल में रियलाइज किया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 द रेट ऑफ एक्चुअल ग्रोथ वाज 7.2%। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में जो है जिस रेट से उसके अंदर जो जीडीपी है इंक्रीज होती है। Actual growth shows what our economy actually does or how it performs in terms of the flow of the goods and services. और अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्या टारगेट ग्रोथ है। जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज एस्टिमेटेड द जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी 6.8% इन 2018 एंड 19। 2017 और 18 के अंदर इट वाज 7.2%, 2016 और 17 के अंदर इट वाज 8.2%। अभी प्रेजेंटली जो है 5% है। पोटेंशियल ग्रोथ रेफर टू दी अचीवेबल के इतनी ग्रोथ हम अचीव करना चाहते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर उनको नॉर्मल लेवल पे हम फुली यूटिलाइज करते हैं तो इतनी ग्रोथ रेट जो है हम अचीव करना चाहते हैं। बट ज़रूरी नहीं होता कि जो हमने टारगेट किया है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। Now we are clear with the economic growth. Now we will understand what is economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, ये बड़ा है उससे कंसेप्ट। इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आती हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आती हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर जैसे नेशनल आउटपुट के अंदर क्या इंक्रीज होती है, इनकम के अंदर क्या इंक्रीज होती है, पर कैपिटा आउटपुट और इनकम के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। बट जो क्वालिटेटिव जो सोशल चेंजेस हैं, लोगों का एजुकेशन लेवल कितना इन्हांस हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी इंप्रूव हो रही है, इन्वायरमेंट को हमने किस तरह से प्रिजर्व किया है, तो दीज आर कॉल्ड दी क्वालिटेटिव चेंजेस. So economic development covers both quantitative as well as qualitative. Economic development includes both economic growth as well as social welfare. जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है और उसके अंदर सोशल वेलफेयर भी आ जाता है. प्रमेय चौधरी, सिमोन कुजनेट्स, मैरी एंड बॉलमैन, नेशनल इनकम एज एन आइडियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया. और उसी तरह इन्होंने कहा कि जो अगर हमने देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम नेशनल इनकम जो है उसको क्राइटेरिया मानते हैं. साल्वेटर, पार्टिसन एंड एलियन एंड जे वाइनर कहते हैं पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज द इंडिकेटर. कोलान, क्लार्क एंड किंडलबर्गर कहते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है दैट इज द इंडिकेटर टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कॉलिन क्लार्क डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर. कि इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर जो वृद्धि होती है दैट इज कॉल्ड आर्थिक विकास. मेयर एंड बाल्डविन सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीजेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि जब हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है हर साल लंबे समय के अंदर इंक्रीज होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल है कि इसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं, जो लोगों का एटीट्यूड के अंदर चेंजेस आती हैं, और इसी तरह क्या है कि जो हमारी बेसिकली इनक्वालिटी ख़त्म होती है, पॉवर्टी ख़त्म होती है, तो उसको हम कहते हैं कि देश हमारा जो है आर्थिक विकास उसके अंदर हो रहा है. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. रियल नेशनल इनकम का मतलब है कि रियल टर्म्स के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर. रियल नेशनल इनकम के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर पहले से इंक्रीज हो रही है. मॉनेटरी इनकम डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ प्राइस लेवल जो कि परचेजिंग पावर को मेयर करता है. और यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. तो यहाँ पे देखो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसके साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तो वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती. क्योंकि अगर इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है बट विदाउट द वेलफेयर ऑफ मासेस. तो यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, पॉपुलेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और इनइक्वालिटी जो है वो खत्म होनी चाहिए. तभी हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास हो रहा है. Rise in real per capita income, better indicator of the economic development, because per capita income जो है
हमें बताती है कि क्या लोगों के अंदर क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी पहले से इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पिछले हमने कहा था, जैसे नेशनल इनकम के बेसिस पे कहा था, तो वो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको नहीं लेती थी, इसके अंदर हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रियल टर्म्स के अंदर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है तो इट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पर कैपिटा इनकम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। Real per capita income is equal to the real national income divided by the population. Increase in economic welfare. Level of economic activity and distribution of income and wealth of a country. That is the condition of the economic development. इकोनॉमिक वेलफेयर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज होनी चाहिए, पॉवर्टी लाइन जो है, नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन मस्ट डिक्लाइन, इनक्वालिटी जो लोगों की वेल्थ के अंदर होती है वो घटनी चाहिए, और जो आम एक व्यक्ति है वो बेटर लाइफ जो है इंजॉय करे। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस। देखो, जब हम बेसिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस भी आनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी के अंदर पहले प्राइमरी सेक्टर का शेयर था, अब सर्विस सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली 53% है और इंडस्ट्री का 29, और एग्रीकल्चर का पहले से कम हो रहा है। तो ये भी जब स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होती हैं तो भी इट्स ए साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है चेंज होना, इंक्रीज होना चाहिए। टेक्निकल नो हाउ जो है इन्हांस होनी चाहिए, ताकि बेसिकली क्या है कि जो फैक्ट्री इनपुट्स, जो हमारा आउटपुट है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सस्टेन प्रोसेस ऑफ चेंज है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल इक्वालिटी। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस आनी चाहिए, डिमांड के पैरामीटर्स भी चेंज होने चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों के जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, लोगों की लाइफ पहले से बेटर हो रही है, उनकी परचेजिंग पावर पहले से बेटर हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रही है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अदर पैरामीटर है, जैसे एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कम्युनिकेशन पावर, वाटर सप्लाई, ये पहले से बेटर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फॉल करती है, ये भी पहले से बेटर हो रहा है। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि हम सोशल वेलफेयर के अंदर भी क्या चेंजेस आ रही है, क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट एम्प्लॉयज नॉट ओनली सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इसके अंदर लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज होना चाहिए, इनक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की मिलनी चाहिए, और स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होनी चाहिए। So what is the difference between economic growth and economic development? When we talk about economic growth, that is a narrow concept, that is a single dimensional, because इसके अंदर हम क्या है कि national income एंड पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स ए मल्टी डायमेंशनल एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। इसके अंदर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, इसके अंदर हम इनकम चेंजेस को भी मेजर करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी की जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उसको भी हम मेजर करते हैं। Economic growth, quantitative concept, only concerned with the increase in per capita income, but economic development quantitative as well as qualitative, कि लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है, उनकी लाइफ पहले से बेटर हो रही है, उनको ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, उनका जो एटीट्यूड है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें भी मेजर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कॉन्टिन्यूसली एंड स्टडी चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंजेस। देखो, जैसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था थी तो उसके अंदर क्या था, एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा था, लेकिन आज की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सर्विस सेक्टर का शेयर ज़्यादा है, जो जीडीपी है इंडस्ट्री का सेकेंड नंबर पे है और एग्रीकल्चर का थर्ड नंबर पे। तो ये स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंजेस हैं, और ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना भी पॉसिबल है। कि यहाँ पे जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं पहले से इंक्रीज कर रहे हैं, हम प्राइमरी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना भी पॉसिबल है। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है
दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रोथ। लोगों का जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंजेस आ रही हैं, और यहाँ पे जो है रियल टर्म्स के अंदर जो है वेलफेयर हो रहा है, सोशल एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशन जो है चेंजेस आ रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब हम डेवलप्ड नेशन, रिच नेशन की बात करते हैं, वहां पे अगर पर कैपिटा इनकम राइज होता है तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब हम अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं कि जब वहाँ पे चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेज यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे जो चेंजेस आती हैं, जो इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, बट इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हो रही होती। तो हैव्स और हैव नॉट के बीच में डिफरेंस इंक्रीज भी हो रहा होता है, तो ये इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लोगों के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है, जो इम्बैलेंसेस हैं, वो डिक्रीज हो रही हैं, लोगों का वेलफेयर पहले से बेटर हो रहा है, लोगों की क्वालिटी पहले से बेटर हो रही है।